प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम इस वचन को सीखें, समझें और कुछ इससे आशीष पाएं। मत्ती 25 अध्याय उसका 23 वचन कहता है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। आइए प्रियो, इस वचन को मनन करें और इससे कुछ ज्ञान की बातें सीखें जो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। ये वचन कहता है कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये एक तोड़ों का दृष्टांत है, जहां एक स्वामी ने अपने दास को 10 तोड़े दिए थे, एक को 5 दिए थे और एक को 2 तोड़े दिए थे। तो जिसको 10 तोड़े दिए थे उसने 10 और कमाए। तो उसके लिए उस स्वामी ने कहा कि हे धन्य हो हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 कमाए, उसके लिए भी उसके स्वामी ने यही शब्द कहे। लेकिन जिसे 2 तोड़े दिए थे उसने अपने वो 2 तोड़े मिट्टी में छुपा दिए और वो डर गया था कि कहीं ये तोड़े अगर मैं कमाने की जगह गंवा दूंगा तो मेरा स्वामी मुझ पर क्रोधित होगा। इसीलिए जब उसका स्वामी आता है तो उससे उस तोड़े का हिसाब पूछता है, तो वह कहता है कि हे स्वामी, मैं डर गया था कहीं ये मैं गंवा देता इससे, तो आप मुझ पर क्रोधित होते, क्योंकि तब उसका स्वामी कहता है कि हे आलसी दास, वो उस पर क्रोधित होता है और उससे कहता है, हे आलसी दास, अगर तू इन तोड़ों को ब्याज में दे देता तो मैं वापस आकर उसे ब्याज समेत ले लेता, लेकिन तूने ये सब नहीं किया। तू आलसपन में अपना काम भी तूने नहीं किया ढंग से, इसलिए भी तेरे 2 तोड़े उसको दे दिए जाएंगे जिसके पास और है। इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य भी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें, जब हम मसीह में आते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हम पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां डालते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां। हमारा काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें, तो हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और जब हम इन छोटी जिम्मेदारियों में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर हमें और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है और भी अपने राज्य की बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाता है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह इस धरती पर था तो उसने कहा कि स्वर्ग और धरती का राज अधिकार मुझे दिया गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया गया है, तो क्यों ना वो हमें भी उसमें अधिकारी बनाएगा। यहाँ लिखा है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब हम अपने कामों को जिम्मेदारी से करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाता है। जैसे जब यूसुफ को पोतीफर के पास बेच दिया गया, वो उसका दास बना दिया गया उसके भाइयों के द्वारा। तो जब वो पोतीफर के घर में गया तो पोतीफर ने डायरेक्ट उसे सीधे एक साथ उसे सारी चीजों की जिम्मेदारी नहीं दी। पहले उसके विश्वास को परखा, उसे थोड़ी चीजों पर अधिकारी बनाया और देखा कि ये काम बहुत अच्छे से करता है, इसने जो भी काम किया जिम्मेदारी से किया। तो पोतीफर ने अपनी पत्नी को छोड़ उसे अपनी सारी चीजों पर अधिकारी बना दिया। वो उसे एक बड़ी पदवी दी कि उसकी सारी संपत्ति पर उसे अधिकारी बना दिया, ताकि वो उस संपत्ति को बढ़ा सके। इस तरह से यदि हम परमेश्वर के राज्य में थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, हमें और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा है
कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। जब पतरस से वो पूछता है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस कहता है, हाँ पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। और परमेश्वर ने यही काम हर एक विश्वासी को दिया। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर के राज्य में अपना काम करते हैं। आपको पहले छोटी जिम्मेदारियां दी जाती है और उसके बाद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ फल नहीं लाता, परमेश्वर उसे काट कर आग में झोंक देता है। वैसे ही हम भी एक कलीसिया में परमेश्वर के एक अंग हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। कलीसिया एक शरीर है और उसी शरीर के हम अंग हैं। यदि हम अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या उस शरीर से वो अंग काट डाला जाएगा? हाँ, जरूर काट डाला जाएगा। यदि पैर काम नहीं करेगा तो उस पैर को काट दिया जाएगा। अर्थात यदि आप किसी काम के नहीं रहे तो उसे अंग में नहीं रखा जाता, उसे निकाल दिया जाता है। उसी तरीके से हम परमेश्वर के राज्य में एक पेड़ हैं। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हमें काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो हम उनके लिए फल लाएं, ताकि हमारा फल बना रहे और हम फूले फलें। परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं। प्रभु हमें हमेशा ऊंचा उठाने की ही सोचता है और उसने हमारे लिए जो भी कुछ रखा है, एक अच्छी चीजें रखी है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूँ वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लाभ की ही है, ताकि तुम्हारी अंत में तुम्हारी वो इच्छा है जो पूरी हो। सचमुच प्रियो, हम जो भी परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलता है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, जब हम पवित्रता के साथ उसके पीछे चलते हैं, जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके छाए हुए स्थान में पवित्रता से अपना जीवन जीते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि पिता के द्वारा पुत्र की महिमा होती है, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। जब हम कोई भी काम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, तब परमेश्वर भी उस पुत्र की महिमा करता है। उस पुत्र की महिमा के लिए उसके पद को बढ़ाता है, उसे और जिम्मेदारी देता है, उसे बड़ी 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 आशीषें देता है, उसे बड़े बड़े आशीर्वाद देता है, बड़े बड़े वरदान देता है और उसे इस परमेश्वर के राज्य में एक अलग ही स्थान मिलता है। सच में प्रियो, यदि हम अगर थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो हमें परमेश्वर बहुत देने पर, वो तो जितना चाहे हमें दे सकता है, बस हमें लेना आना चाहिए। और लें कैसे? यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, यदि हम थोड़ी थोड़ी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, यदि हम अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने लिए एक विजन रखेंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने लिए एक दर्शन रखते हैं, तो परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे संग और साथ है और हर पल सदा वो हमारे साथ रहता है। इसलिए ये वचन हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है, यदि हम इसे अपने हृदय की पट्टियों पर खोद कर रख लें कि हम थोड़े में भी विश्वास योग्य रहेंगे। हमें परमेश्वर जो भी छोटे से छोटा काम दे, हम उसमें विश्वास योग्य रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो इतना सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया और हम इसमें बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बहुत सी आशीषों को पाते हैं। आमीन।